हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। स्वागत है आप सभी का। तो इस चैनल पर हम आपको नेक्स्ट डे के लिए बताते हैं कि नेचुरल गैस और एक्सएनजी यूएसडी में हमारे क्या टारगेट रह सकते हैं और साथ ही कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि इम्पैक्ट डाल रही हैं इनके ऊपर। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं कि नेचुरल गैस में और एक्सएनजी यूएसडी में क्या टारगेट रहेंगे हमारे 23 अक्टूबर 2023 यानी कि मंडे को। तो उससे पहले हम बात कर लेते हैं कि जो पिछली वीडियो में मैंने टारगेट दिए थे आपको उनका क्या रहा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पिछले दिन यानी कि थर्सडे को यहाँ पर जो डाटा आया था वो आया था नेगेटिव नेचुरल गैस के लिए। मैंने आपको टेलीग्राम चैनल पर उसका अपडेशन भी दे दिया था रात को 8 बजे जो डाटा आया था इन्वेंट्री का नेचुरल गैस की। तो उसके अकॉर्डिंग नीचे गिरना था इसने और वैसा ही हुआ, काफ़ी नीचे ये गिरा यहाँ से। और ये आज भी यानी कि फ्राइडे को भी गिरता ही रहा। और यहाँ पर गिरने का एक कारण तो ये हो गया जिसने ये बता दिया कि इन्वेंट्री जो है वो कम हो गई है। यहाँ पर इन्वेंट्री जो है वो बढ़ी हुई है। बढ़ी हुई इन्वेंट्री का मतलब है बहुत एक्सेस में सप्लाई है और साथ ही डिमांड कम है। ये उसने प्रूव कर दिया। तो उसकी वजह से यहाँ पर गिरावट हो गई। ठीक है, अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल अभी भी ज्वाइन नहीं किया तो इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, उसमें आप फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन कर सकते हैं और उस पे हम आपको अपडेशन भी देते रहते हैं। अब यहाँ पर उसकी वजह से गिरावट आई और फर्दर गिरावट और आने का कारण भी मैं आपको पहले बता चुका था पिछली वीडियो में। जैसे कि अभी गर्मियाँ तो ख़त्म हो चुकी हैं, एसी की जो ज़रूरत पड़ती थी वो ख़त्म हो गई। इसका मतलब है इलेक्ट्रिसिटी वहाँ भी अब कंज़्यूम नहीं हो रही, कम हो गई है कंज़प्शन। और साथ ही अभी सर्दियाँ इतनी नहीं आई कि अभी हीटर लगाएँ लोग, तो इसलिए हीटर भी नहीं लग रहे। तो नॉर्मल इलेक्ट्रिसिटी कंज़प्शन हो रही है। जब गर्मियाँ पीक पे होती हैं तब बहुत ज़्यादा कंज़प्शन होती है एसी की वजह से, और जब ठंड पीक पर होती है तो बहुत ज़्यादा कंज़प्शन होती है इलेक्ट्रिसिटी की हीट हीट प्रोड्यूस करने के लिए। तो यहाँ पर नेचुरल गैस जो है वो इलेक्ट्रिसिटी बनाने में हेल्पफुल होती है। इसलिए उन 2 समय पर जो ये पीक मौसम होते हैं, गर्मी और सर्दी का पीक, उस टाइम पर बहुत ज़्यादा डिमांड होती है नेचुरल गैस की भी और वो काफ़ी ऊपर तक होती है। लेकिन अभी ना तो एसी की ज़रूरत पड़ रही है, ना हीटर की ज़रूरत पड़ रही है, इसलिए इलेक्ट्रिसिटी की इतनी कंज़प्शन नहीं है। इस वजह से यहाँ पर नेचुरल गैस की जो डिमांड है वो भी गिरी हुई है। लेकिन अब धीरे-धीरे मौसम जो है वो और बदलाव आ रहा है। आप भी देख रहे होंगे हमारे भारत में, यहाँ पर भी अब मौसम बदल रहा है, वैसे ही वहाँ पर भी हो रहा है। जैसे-जैसे अब ठंड बढ़ती जाएगी वैसे-वैसे डिमांड भी बढ़ती जाएगी और उसकी वजह से यहाँ पर ये ऊपर की ओर को जाना शुरू हो जाएगा। और यहाँ पर अब सोने पे सुहागा भी होने वाला है। वो ये है कि जो ये वॉर हो रहा है उसकी वजह से नेचुरल गैस की सप्लाई जो है बाधित हो रही है। जैसा कि आपको बता ही चुके हैं कि शेवरॉन प्लांट जो वहाँ पर है उसको इज़राइल ने बंद करवा दिया है सेफ्टी पर्पस की वजह से, क्योंकि वहाँ पर युद्ध चल रहा है तो उसको बंद करवा दिया है कुछ टाइम के लिए। उसकी वजह वो काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्शन करता था नेचुरल गैस की और उसको भी बंद करवा दिया। और ऑस्ट्रेलिया में भी थोड़ी प्रॉब्लम चल रही है, वहाँ पे स्ट्राइक कर रहे हैं लोग। तो उसकी वजह से यहाँ पर नेचुरल गैस की जो डिमांड है वो अब कुछ टाइम के बाद बढ़ेगी। अभी तो नहीं, लेकिन आने वाले कुछ दिनों में बढ़ेगी। और जो यहाँ पर सप्लाई है वो उसमें अड़ंगे डले हुए हैं इस वॉर की वजह से मेनली। तो उसके बाद यहाँ पर काफ़ी अच्छा मूव हमें नेचुरल गैस में ऊपर की ओर को देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर हम बात करें कल की, तो कल यहाँ पर थोड़ा-सा सपोर्ट हमें देखने को मिल सकता है। रीज़न उसका यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर यहाँ पर मैं थोड़ा-सा इसे पीछे लेके जाऊँ, तो आप देख सकते हैं कि ये कंटिन्यूअसली गिर रहा है। यहाँ से इसने गिरना शुरू करा था, यहाँ से थोड़ा-सा सँभला, फिर ये गिरा, यहाँ से और गिरा, उसके बाद ये कंटिन्यूअसली गिरता ही जा रहा है। अभी तक यहाँ तक ये नीचे को कितना गिर चुका है। तो अब यहाँ पर इतना ज़्यादा गिरने के बाद, थोड़े टाइम के बाद यहाँ पर थोड़ा-सा प्रॉफ़िट बुकिंग भी होती है। जो यहाँ पर इन्वेस्टर्स होते हैं, जो कि लॉन्ग पोज़ीशंस लेकर के बैठे होते हैं, या फिर यहाँ पर काफ़ी लंबे समय के लिए जो यहाँ पर शॉर्ट पोज़ीशंस पे बैठे होते हैं, वो अपने प्रॉफ़िट बुकिंग भी करते हैं। तो यहाँ पर छोटा-मोटा हमें रिकवरी देखने को मिल सकती है। लेकिन अभी भी ऐसा कुछ ख़ास हुआ नहीं है कि बहुत ज़्यादा ये बूस्ट कर जाए ऊपर की ओर को, आने वाले कुछ दिनों में होगा, लेकिन अभी नहीं। तो यहाँ पर फ़िलहाल ये थोड़ा-सा सपोर्ट ले रहा है, हो सकता है थोड़ा-सा यहाँ पे रिकवरी कर जाए, लेकिन बहुत ज़्यादा रिकवरी भी नहीं कि भी हम यहाँ पर नहीं कह सकते कि बहुत ज़्यादा रिकवरी करेगा। तो अब हमारे जो टारगेट्स हैं वो क्या रह सकते हैं नेक्स्ट यहाँ पर। और ऐसा ही एक्सचेंज यूएसडी में भी हुआ। एक्सचेंज यूएसडी में हमारे नीचे वाले सारे टारगेट्स आज अचीव हुए हैं। नीचे को गिरता रहा ये और जितने टारगेट दिए थे वो सारे के सारे अचीव हुए। अब हमारे यहाँ पर क्या रह सकता है नेचुरल गैस में, तो यहाँ पर अभी फ़िलहाल ये लेवल ब्रेक हो जाने दीजिए आप ऊपर की ओर को 243.5 का। अगर ये लेवल ब्रेक हो जाता है
तो फिर उसके बाद हमारा यहाँ पर एक टारगेट बनेगा, वो टारगेट रहेगा आपका ये लेवल यहाँ पर 246.6 का। अगर ये लेवल ब्रेक ये करता है यहाँ पर 243.6 को ब्रेक अगर करता है, यानी कि एक 1 आवर वाली ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग इसके ऊपर आती है, तो नेक्स्ट टारगेट हमारा रहेगा 246.6 का। इसके ऊपर भी अगर ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग आती है तो नेक्स्ट टारगेट हमारा रहेगा यहाँ पर 248.8 का। और इसके ऊपर भी अगर ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग हमें देखने को मिलती है तो फिर हमारा जो नेक्स्ट टारगेट यहाँ पर रहेगा वो यहाँ पर आपका ये लेवल यहाँ पर रहेगा, वो है 250.4 का। और डाउन साइड की अगर हम बात करें तो डाउन साइड को यहाँ पर इस लेवल को ब्रेक होने दीजिए। आज का लो है ये, मतलब प्रीवियस डे का लो है। प्रीवियस डे का लो बहुत बड़ा रेसिस्टेंस भी देता है और प्रीवियस डे का हाई बहुत बड़ा यहाँ पर बहुत बड़ा यहाँ पर आई एम सॉरी मैं उल्टा बोल दिया। यहाँ पर जो प्रीवियस डे का लो होता है वो सपोर्ट देता है बहुत बड़ा, और जो प्रीवियस डे का हाई होता है वो बहुत बड़ा रेसिस्टेंस भी देता है। तो यहाँ पर इस लो को ब्रेक होने दीजिए। 1 आवर वाली कैंडल अगर ब्रेक करती है तो नेक्स्ट टारगेट हमारा 237.4 रहेगा। और इसके नीचे भी अगर रेड कैंडल की क्लोजिंग आती है तो नेक्स्ट टारगेट 235.3 का यहाँ पर रह सकता है। तो यह है नेचुरल गैस। और एक्सचेंज यूएसडी में ट्रेड लेने के लिए आपके पास एक्सनेस का अकाउंट होना जरूरी है। अगर आपने अभी भी एक्सनेस का अकाउंट ओपन नहीं करा है तो मैं आपको बता दूं कि उसकी खासियतें बहुत ज़्यादा हैं। सबसे पहले तो आपको हैवी मार्जिन जैसे यहाँ पर MCX में रखना पड़ता है वैसा वहाँ नहीं रखना पड़ता। सिर्फ $10.50 से या $11 से आप 0.01 का लॉट परचेज कर सकते हैं नेचुरल गैस का और ट्रेडिंग की शुरुआत कर सकते हैं। और दूसरा, नेचुरल गैस अगर आप MCX में ट्रेडिंग करते हैं तो लाखों में रखना पड़ता है, यहाँ नहीं रखना पड़ता। और दूसरा, यहाँ पर गैप अप और गैप डाउन की प्रॉब्लम जो आती है वो आपको एक्सचेंज यूएसडी में नहीं देखने को मिलेगी, क्योंकि कंटिन्यूटी में मार्केट चली रहती है, जिसकी वजह से गैप अप और गैप डाउन की समस्या नहीं आती और उसमें आपको ट्रेड बहुत अच्छे मिलते हैं। तो ये 2 कारण हैं। इसके अलावा वर्ल्ड का सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म एक्सनेस है। अगर आपको कभी भी अपना फॉरेक्स ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करवाना है तो आप सिर्फ एक्सनेस पर भरोसा कर सकते हैं आंख बंद करके। इसके अलावा कोई भी प्लेटफॉर्म नहीं है दोस्तों ऐसा जिसके ऊपर आंख बंद करके भरोसा किया जाए। और काफ़ी सालों से मैं यूज़ कर रहा हूँ, इसलिए मैं आपको भी यही रेकमेंड करूँगा, क्योंकि इससे बढ़िया प्लेटफॉर्म मुझे नहीं मिला। दूसरे प्लेटफॉर्म्स थे मेरे पास, लेकिन सबसे बेस्ट यही है। और कोई भी विड्रॉल की समस्या आज तक मुझे नहीं आई है। बहुत ही बढ़िया प्लेटफॉर्म है दोस्तों। तो ज़रूर ओपन कीजिए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा और यहाँ पर वीडियो के आई बटन में भी यहाँ पर वीडियोज़ हैं, तो आप उनकी हेल्प से भी आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप बताया हुआ है कैसे अकाउंट ओपन करना है, मनी ऐड करनी है, विड्रॉ करना है, तो वो यहाँ पर आपको मिल जाएगा। तो अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं कि एक्सचेंज यूएसडी में क्या टारगेट रहेंगे। तो यहाँ पर अगर हम ऊपर की ओर की बात करें 3.277 के ऊपर ग्रीन कैंडल की अगर क्लोजिंग आती है तो नेक्स्ट टारगेट हमारा 3.295 यहाँ पर रहेगा। और उसके बाद यहाँ पर एक रेसिस्टेंस लेवल है, इसे ब्रेक होने दीजिए 3.299 के ऊपर। अगर 3.299 के ऊपर अगर ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग अगर हमें देखने को मिलती है तो इसको हम थोड़ा कम कर लेते हैं यहाँ पर। तो हमारा जो नेक्स्ट टारगेट यहाँ रहेगा वो ये रहेगा 3.323 का। 3.323 के नीचे भी अगर रेड कैंडल की क्लोजिंग हमें देखने को मिलती है तो फिर हमारा जो नेक्स्ट टारगेट यहाँ रहेगा वो रहेगा 3.347 का। तो दोस्तों यहाँ पर ये हमारे लेवल्स रहेंगे ऊपर की ओर के, और नीचे की तरफ को आप इस लेवल को ब्रेक होने दीजिए 3.246, क्योंकि यहाँ तक इसे रेसिस्टेंस सपोर्ट मिल रहा है। अगर ये ब्रेक हो जाता है तो उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टारगेट यहाँ रहेगा वो रहेगा ये लेवल यहाँ पर 3.234 का। और इसके नीचे भी अगर रेड कैंडल की क्लोजिंग आती है तो नेक्स्ट टारगेट हमारा रहेगा यहाँ पर 3.219 का। तो दोस्तों ये हमारे लेवल्स हैं नेक्स्ट डे के लिए, यानी कि मंडे के लिए। और वीडियो को लाइक करना ना भूलें दोस्तों, क्योंकि जब आप वीडियो को लाइक करते हैं तो उससे हमारा मोटिवेशन बहुत इंक्रीज होता है और हम आपके लिए और बढ़िया एनालिसिस यहाँ पर लेकर के आते हैं। तो आपके लिए एक छोटा सा बटन को ही दबाना है आपने, एंड दैट्स इट। लेकिन हमारा जो है बहुत बड़ा इसमें मोटिवेशन इंक्रीज हमारा हो जाता है। तो ये वीडियोस आपको सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए ही बनाई जा रही हैं। हमसे भी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर्स नहीं है। तो ट्रेड लेने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर सलाह लीजिए और साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन हैव अ नाइस डे। गुड बाय।